हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स। कल के लिए हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटीज केसेस हो सकते हैं, मार्केट कैसा खुलेगा तो किस हिसाब से बिहेव कर सकता है, और ऐसा लर्निंग सेटअप क्या बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लर्निंग सेशन को। तो ये है निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। यहाँ पे मैं ये जो प्रीवियस डे जो है इसी को मैं थोड़ा सा इग्नोर किया। यहाँ पे मैं ये जो प्रीवियस डे का जो कैंडल है, प्रीवियस डे का जो चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा इग्नोर किया हूँ, ये वाला को, क्योंकि ये जस्ट आपका ट्रायल पर्पज में ही इस दिन मार्केट खुला था। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हो चुका है। यहाँ पे अगर निफ्टी का आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगा इस हिसाब से। तो यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ नो डाउट यहाँ पे शो अप कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि मार्केट एकदम एक ही रो में आगे चला जाएगा। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्शन करेक्शन तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की ज़रूरत होगा। तो इसी के चलते मैं क्या करूँगा, ये जो रेंज बनेगा, ये टोटल जो रेंज है, ये हो गया तो आपका प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो, और ये हो जाएगा क्लोज। तो इसी किसी रेंज में हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे कैसे ओपन होता है। तो क्या करेंगे, पहला चीज़, मेरा जो जोन रहेगा, ये जोन के अंदर ऊपर, अगर ये जोन के अंदर अगर मार्केट इस हिसाब से ओपन होता है और किसी भी तरफ, एक तरफ मान के चलिए इस तरफ अगर एक बड़ा सा कैंडल फॉर्म करता है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल में मैं शॉर्ट साइड का एंट्री लूँगा। इस दिन मेरा एसएल यहाँ पे गया था गाइस, 1 मार्च को यहाँ पे हमारा एसएल गया था। सो नो डाउट एसएल हमारा एक जस्ट पार्ट ऑफ गेम है, तो इसी के चलते यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मार्केट वन साइडेड मूव किया था उस दिन। तो यहाँ पे हमारा अगर मान के चलिए इसी किसी जोन में अगर मार्केट ओपन होता है, यही किसी जोन में, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, कुछ टाइम बिताएगा, कंसोलिडेशन करेगा। और अगर ये जोन या फिर कोई भी जो रेंज बनाएगा, अगर ये नीचे तरफ एक रेड कैंडल के साथ एक ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे हम बाइंग तरफ का व्यू रखेंगे, और उसके बाद हमारा ये लेवल हमारा टारगेट रहेगा दोनों के दोनों। ये हो गया हमारा, अगर वो रेंज में अगर ओपन होता है तो। अगर यही रेंज में ओपन होकर मार्केट ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा रेड कैंडल के साथ, ओके, ये पहला चीज़ ये करेगा क्या, ट्रैप का मतलब क्या होता है कि सबको लगना चाहिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला है। और यहाँ पे जब ब्रेकआउट ये देगा, अगर यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है और उसके नेक्स्ट कैंडल अगर रेड कैंडल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट साइड का एंट्री देख सकते हैं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो स्ट्रेच हो चुका है, ये अपना 50% जोन को रिट्रेस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे, तो ये टोटल जोन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 50% जोन यहीं पे आ रहा है। तो मार्केट हो सकता है धीरे धीरे करके ये जोन को रेस्पेक्ट करेगा, और ये जोन को जब आएगा इस हिसाब से धीरे धीरे करके, तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि अगर यहाँ पे अगर हमें यहीं कहीं पे मिलेगा, तो मैं ज़्यादातर थोड़ा सा मैं डाउन मूव के लिए और नीचे तरफ का मूव के लिए मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, वेट करूँगा। अगर मान के चलिए मार्केट गैप डाउन खुला और इसी किसी जोन में ही खुला, ये जोन में, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ये जो लेवल्स है, ठीक है, ये 22,400 का ये प्रीवियस डे लो है, और यहाँ पे 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल्स भी है। तो निफ्टी यहाँ पे इसी को ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ब्रेक करने से पहले ये एक एम पैटर्न बनाएगा। एम पैटर्न बनाने से क्या होगा, यहाँ पे मार्केट सब लोग शॉर्ट करेंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज द व्यू फॉर निफ्टी। अगर ये हुआ तो ऐसे, अगर गैप अप खुला, मान के चलिए इसी रीजन में गैप अप खुल गया, तो मार्केट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, जो क्लोजिंग प्राइस में जो बायर सेलर रहेंगे, और उनका स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल साइकोलॉजी ऑफ द एस एल। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट्स में, और ये डेली चार्ट्स में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्राइस एक्शन का स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं। कि देखिए यहाँ पे क्या है, कि ये पूरा का पूरा 6-7 दिन लगा ये टोटल मूव को नीचे आने के लिए, ओके, और यहाँ से फिर रिटर्न होने के लिए 2 से 3 दिन के बीच में हो गया। तो ये होता है प्राइस एक्शन। आप अगर जब सीखते हैं ना, तो नीचे जब आ रहा है तो कितना कैंडल्स इसको लग रहा है, और ऊपर जब जा रहा है तो कितना कैंडल्स लग रहा है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो लेवल्स ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे दोनों दिन का मैं मिक्स करके ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि ये जो 2 घंटा का सेशन था, इसमें बैंक निफ्टी ओनली एंड ओनली 10 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, तो कोई बड़ा डिफरेंस मेजर नहीं होता इसके चलते। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये रहेगा हमारा प्रीवियस डे लो, ये रहेगा हाई, और ये रहेगा क्लोजिंग। तो अगर मार्केट यहाँ पे इसी किसी जोन, जैसे हमने निफ्टी में बात की, ये किसी जोन में अगर यहाँ पे ओपन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट किस तरफ रेंज को तोड़ेगा। जिस तरफ रेंज को तोड़ेगा, मतलब ये रेंज इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे, और ये जो स्ट्रेंथ होता है ना किसी भी ब्रेकआउट से पहले, मैं उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन लाऊंगा कि कैसे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट पहचानना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये खुलते ही अगर ये ब्रेक करता है रेंज,
यहाँ पे अगर ये खुलते ही रेंज ब्रेक करेगा, जैसे मान के चलिए इसी जोन के अंदर ये खुला और ऐसे खुलते ही 10 मिनट के अंदर ये रेंज को ब्रेक किया और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, तो याद रखना है यहाँ से थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस हो सकता है और रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है ये 50% जो होता है, ये होता है हमारा। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर तरफ गया, तो अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ और सडन नीचे भी आया तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा राउंड करके मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट रुकेगा इसी रेंज में अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ मान के चलिए इसी रेंज में, और यहाँ पे थोड़ा सा बहुत टाइम तक रुका, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक हेल्दी ब्रेकआउट का ही ये साइन होता है कि रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट कितना थोड़ा सा टाइम बिताएगा, उसके बाद इसको ब्रेक करेगा, तभी हम यहाँ पे इस ब्रेकआउट को उतना सस्टेन करेगा बोल के मानते हैं। लेकिन अगर पहले ये 10-15 मिनट में अगर ये ब्रेकआउट दिया ऐसे ऊपर ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे ये मूव उतना सस्टेन नहीं करता। देखिए ये जो दिन था 2 मार्च का, ये कभी कभी दिन होता है ऐसा, मतलब जैसे बोलते हैं कि ऐसा लर्निंग 10 में से 7 से 8 बार काम करता है, तो 2 दिन जो काम नहीं करता उनमें से एक दिन ये था, इसमें आपका कोई भी ऐसा लर्निंग काम नहीं करेगा और इसके चलते हमारा एसएल गया था। सो दिस इज द थिंग, आपको कभी कभी अपना लॉस भी लेना पड़ेगा, कभी कभी आपको प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा। बात करते हैं कि अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ इसी किसी जोन पे, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन ओपन होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, फ्रेश बायर्स यहाँ पे अभी तक भी प्रेजेंट है, तो ये बायर्स का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए आपने जब खरीदा था तो यहाँ पे आपको 1 लाख प्रॉफिट दिखा रहेगा, अभी 1 लाख सीधा कम हो जाके 30,000 टू 40,000 हो जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ से जितना भी बायर्स होंगे ये सब बायर्स निकल जाएंगे। अब ये जब बायर्स निकल जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। अब हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी मार्केट में कुछ भी चीज़ होता है वो बैलेंस करके चलता है। बैलेंस इन द सेंस कि कभी बायर्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, कभी सेलर्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। आप अगर ये मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे सेलर्स को प्रॉफिट हुआ है, एकदम रेंज बाउंड मार्केट था, लेकिन अभी एक दिन में देखिए बायर्स को कितना प्रॉफिट हो गया, तो सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द थिंग कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितना भी बायर्स है वो बायर्स का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कमेगा, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा, फिर ऊपर जा सकता है। सो दिस इज़ द व्यू कि अगर यहाँ पे मान के चलिए किसी जोन में अगर ओपनिंग होता है तो हम एक अच्छा सा रेंज या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल्स देखेंगे, यहाँ पे 500 का भी लेवल्स हो सकता है। तो ये जो लेवल्स रहेगा 500 का, वही 500 के लेवल्स को तोड़ेगा, थोड़ा सा तोड़ेगा, 2-3 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरा व्यू ऑफ साइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बायर्स हैं ये लोग, इन लोगों का एसएल चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो सेलर्स भी होंगे इन सेलर्स प्रॉफिट में होंगे, तो इनका ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। सो इन दिस वे एसएल राउंडिंग ऑकर्स। और उसके बाद यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो भी मार्केट बुलिश साइड में रहेगा, लेकिन उसको जाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, और फ्यूल क्या होता है, एसएल होता है। तो स्टॉप लॉस, जब तक मार्केट जहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होगा वहाँ तक मार्केट मूव नहीं करता। तो दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। और यहाँ पे अगर मार्केट ये फ्लैट ओपन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे तरफ आके फिर ऊपर जाएगा। ये है हमारा सराउंडिंग व्यू फॉर टुमारो मार्केट गाइस। मैं खाली व्यू बताया, जिस हिसाब से मार्केट ओपन होता है आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। वी डोंट नो मार्केट कहाँ जाएगा, बट आपका व्यू तीनों तरफ से होना चाहिए, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। और उसके बाद क्या होगा, आप जो भी होगा मार्केट के केस में आप उसी हिसाब से अपने आप को ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टॉप लॉस हंटिंग। और थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर ट्रेडर्स क्लब। थैंक यू वेरी मच।